आज की जिंदगी में मतलब इतनी भागदौड़ है कि मन की शांति तो जैसे एक सपना बन गई है ना? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के टीचिंग से समझते हैं कि मॉडर्न लाइफ की इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। महाराज जी यहाँ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल आज की सच्चाई है। कलयुग का प्रभाव मतलब क्या? मतलब ये कि सम्मान खत्म होता जा रहा है। बेटा माँ बाप की नहीं सुन रहा, स्टूडेंट टीचर की नहीं और शिष्य गुरु की नहीं। और यही जो सम्मान की कमी है ना, महाराज जी कहते हैं यही आज की ज्यादातर समस्याओं की जड़ है। तो पहला बड़ा चैलेंज यही है, बदलती दुनिया की चुनौतियां। मतलब जब अपने आसपास ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो तो एक इंसान को क्या करना चाहिए? और ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है ना? कि जब आसपास के लोग ही अधर्म का आचरण करें, मतलब गलत रास्ते पर चलें, तो कोई क्या करे? ये सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों की बात नहीं है, ये हर उस इंसान की दुविधा है जो सही तरीके से जीना चाहता है। तो महाराज जी इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप सोल्यूशन देते हैं। स्टेप 1 प्रयास, मतलब पहले तो प्यार से समझाने की कोशिश करो। स्टेप 2 प्रार्थना, अगर वो नहीं मानते तो ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करो कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और फाइनली स्टेप 3 त्याग, जब कुछ भी काम न करे तो अपनी मेंटल पीस के लिए बिना किसी बैर भाव के उनसे डिटैच हो जाओ, दूरी बना लो। अच्छा, बाहर की दुनिया से तो निपट लेंगे, लेकिन असली लड़ाई तो अंदर है, अपने ही मन से, है ना? तो अब बात करते हैं भक्ति में मन के संघर्ष की। ये जो मन भागता है ना, इसका क्या करें? और ये एक्सपीरियंस तो शायद हम सबने किया है। कभी तो भक्ति में ऐसा मन लगता है कि बस सब कुछ भूल जाते हैं, और कभी-कभी लाख कोशिश कर लो, मन लगता ही नहीं, बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। तो सवाल ये है कि ये होता क्यों है? महाराज जी इसका कारण बताते हैं 3 गुणों को, सत्व, रजस और तमस। ये हमारी मेंटल स्टेट को कंट्रोल करते हैं। देखिए, जब सत्व गुण डोमिनेट करता है तो मन अपने आप भक्ति में लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब रजस गुण मतलब पैशन और डिजायर्स हावी होते हैं, या फिर तमस गुण मतलब आलस, गुस्सा, नींद, तब मन भागता है। और इन दोनों ही केसेस में महाराज जी एक ही उपाय बताते हैं, जबरदस्ती भजन। मतलब फीलिंग्स कैसी भी हो, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो पॉइंट बहुत क्लियर है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड नहीं करती, हमारे डिसिप्लिन पर करती है। जब एक नियम से, एक डिसिप्लिन से भजन किया जाता है ना, तभी माया पर जीत मिलती है, वरना मन तो भटकाता ही रहेगा। लेकिन डिसिप्लिन से एक और चीज पैदा हो सकती है, एक बहुत सटल दुश्मन, अहंकार। और आयरनी देखिए, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से ही पैदा होता है। तो अब बात करते हैं अहंकार और अभिमान पर विजय की। तो इसे पहचाने कैसे? इसका साइन क्या है? बहुत सिंपल टेस्ट है। जब अपने अंदर सिर्फ खूबियां और दूसरों में सिर्फ कमियां दिखने लगे, समझ जाइए ईगो ने पकड़ लिया है। ये एक रेड फ्लैग है। तो इससे बचें कैसे? इसके लिए भी 3 उपाय हैं। पहला, भक्त नामावली का पाठ करो, मतलब महान भक्तों की कहानियां पढ़ो, इससे ह्यूमिलिटी आती है। दूसरा, सत्संग सुनो ताकि पर्सपेक्टिव सही रहे। और तीसरा, सबसे जरूरी, प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे इस अहंकार से बचाओ। और ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक सच्चे गुरु का गाइडेंस। और यहीं से हम आते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के सबसे जरूरी रिश्ते पर, गुरु शिष्य का सच्चा संबंध। तो सोचिए जरा, एक शिष्य की तरफ से उसके गुरुदेव के लिए सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? ये सवाल ही डिसाइपलशिप का पूरा मतलब समझा देता है। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, लेकिन वो एक शब्द बहुत गहरा है। असली भेंट, असली गिफ्ट कोई चीज नहीं है, वो है हमारा मन। जैसा महाराज जी कहते हैं, तन गुरुदेव के समीप है और मन संसार में है तो आप गुरु सेवक नहीं हैं। मतलब फिजिकली गुरु के पास बैठे रहने से कुछ नहीं होगा अगर मन कहीं और घूम रहा है। असली सेवा तो गुरु की बात मानना है। और जब हम गुरु की बात मानने लगते हैं तो हम स्पिरिचुअल पाथ के अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ते हैं, जो है पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। पर इसका असली मतलब क्या है? इसे समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी गई है, भक्ति का थर्मोमीटर। समर्पण की स्थिति तब आती है जब भगवान का ध्यान तेल धारावत, मतलब जैसे तेल की धार बिना टूटे गिरती है, वैसे ही अनइंटरप्टेड चलने लगता है। वो है कंप्लीट सरेंडर की निशानी।
कहना आसान है, पर जब दुनिया चैलेंज करती है तब इस कन्विक्शन का, इस भक्ति का असली टेस्ट होता है। सच्ची भक्ति का टेस्ट आराम में नहीं, कन्विक्शन में होता है। इसकी एक जबरदस्त कहानी है मधुकर शाह की। हुआ यूं कि सम्राट अकबर ने हुक्म दिया कि दरबार में कोई तिलक लगाकर नहीं आएगा। मधुकर शाह, जो एक सच्चे भक्त थे, अगले दिन एक नहीं 12 बड़े बड़े तिलक लगाकर दरबार में पहुंच गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये चिन्ह अनंत ब्रह्मांडों के सम्राट का है, इसे कोई दुनिया का राजा नहीं मिटा सकता, और अपनी तलवार निकाल ली। कहते हैं कि अकबर उनकी इस निडरता और सच्ची भक्ति से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनकी तारीफ की। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। धर्म के रास्ते पर चलने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, उसमें एक बल होता है, एक कन्विक्शन होती है। तो आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है कि हमारी भक्ति में कितना बल है।